साथियों जोहार, जय आदिवासी। ट्राइबल कनेक्शन पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हो ट्राइबल कनेक्शन। दोस्तों, आज 15 नवंबर है और आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन क्रांति सूर्य धरती आबा यानी कि धरती पुत्र आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस, और आज इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उनकी आज जन्म जयंती। तो आइए हम उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उनके जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। साथियों, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को तत्कालीन समय के बिहार स्टेट में हुआ था। वर्तमान में झारखंड के खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। इनके माता का नाम कर्मी और पिता का नाम सुगना मुंडा था। तत्कालीन समय में अंग्रेज़ों के द्वारा बढ़ते शोषण, अंग्रेज़ों के साथ साथ साहूकार और महाजनों के बढ़ते शोषण और अत्याचार के खिलाफ बिरसा मुंडा ने आदिवासियों का नेतृत्व किया। और उनका जैसे जन्म होता है, एक अल्प आयु में कहा जाए तो एक छोटे से जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया। और जब उनका जन्म हुआ तब भारत मुगलों के बाद में अंग्रेज़ों का गुलाम होता जा रहा था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को होता है। उसके तब तक भारत है वो अंग्रेज़ों का कंप्लीट गुलाम हो चुका था। अंग्रेज़ यहाँ पर उनके अत्याचार और शोषण से आदिवासियों के ऊपर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। तो बिरसा मुंडा ने आदिवासियों का नेतृत्व करना शुरू किया और उन्होंने अंग्रेजी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। अंग्रेजी अत्याचार, साहूकारी शोषण और महाजनों के बढ़ते शोषण के खिलाफ बिरसा ने आदिवासियों का नेतृत्व किया और उनके इस शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। बिरसा मुंडा ने छापेमार प्रणाली से तीर और धनुष से लेकर के आदिवासियों का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजी शासन को उन्होंने मजबूर कर दिया था कि वो सोचने लग जाए कि आदिवासी वास्तव में कितने शक्तिशाली है, वो किस तरह से यदि वो विद्रोह करना शुरू कर दे तो कितना भयंकर हो सकता है। उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत उल गुलान के नारे से करी थी और उन्होंने एक नारा दिया था उस समय, आबुआ दिशुम आबुआ राज, जिसमें ये था कि हमारे देश में केवल हमारा राज होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने अपने एरिया में, अपने विस्तार में, छोटा नागपुर जो क्षेत्र था तत्कालीन समय में कहा जाए तो बिहार का जो एरिया था, उसमें उन्होंने आदिवासियों का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजी शासन का खूब विरोध किया। इसी के परिणाम स्वरूप बिरसा मुंडा अंग्रेजों की आंखों में खटकने लगे और वो लोग चाहते थे कि ऐसे आदिवासी नेतृत्व के खिलाफ वो लोग एक्शन ले और उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और वो बिरसा मुंडा को जैसे तैसे पकड़ना चाहते थे। इस तरह से बिरसा मुंडा अपने उस क्षेत्र के साथ साथ बिरसा मुंडा ने कई ऐसे आंदोलन किए, कई ऐसे विद्रोह किए जिससे अंग्रेज़ों को काफ़ी डर घुस गया था कि वो आदिवासी एरिया में जाने से भी डरते थे। बिरसा मुंडा के इसी परिणाम स्वरूप वो लोग चाहते थे कि बिरसा मुंडा का जो नेतृत्व है उन्होंने वो उसे ख़त्म कर दें और आदिवासियों के ऊपर फिर से जो अत्याचार है, फिर से जो शोषण है वो जारी है। क्योंकि उससे पहले आदिवासियों ने ही केवल विरोध किया था और बिरसा मुंडा ने जब नेतृत्व दिया आदिवासियों को तो उनकी हिम्मत ज़्यादा हो गई थी और आदिवासियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। हर जगह आदिवासियों के विरोध के कारण अंग्रेज़ों को भारी नुकसान होने लगा था। इस वजह से वो लोग चाहते थे कि अब बिरसा मुंडा को कैसे भी करके पकड़ा जाए। कहते हैं कि बिरसा मुंडा को अपने ही साथी के द्वारा 500 रुपये की लालच में उनको पकड़वा दिया जाता है। बिरसा मुंडा को अंग्रेज जेल में डाल देते हैं और उनको रांची की जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में उनको स्लो पॉइजन दे करके उनको धीरे धीरे उनका शरीर है वो ख़त्म होता जाता है और अंत में 9 जून 1900 को उनका देहांत हो जाता है। एक ऐसा आदिवासी वीर जो अल्प आयु में मात्र 25 साल की उम्र में इस पूरे देश में आज़ादी की अलग जगाते हुए आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ते लड़ते मात्र 25 वर्ष में वो इस दुनिया से विदा हो जाते और आदिवासी एक महानायक को खो देते हैं। और इस तरह से
9 जून 1900 को उनको जहर दे करके मार दिया जाता है। ये अंग्रेजी शोषण का एक और बड़ा उदाहरण था कि विचारों को फॉलो करो। और उन्होंने कहा भी था कि जो आज मैं रहूं या न रहूं, मेरे विचार है वो बारिश में उगने वाले घास की तरफ बढ़ेंगे और एक न एक दिन वो लोग इतना बड़ा बन जाएंगे कि तुम्हारा जो राज है उसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन इतनी सी अल्प आयु में भी बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के लिए जो किया, आदिवासी नहीं वरन इस देश के लिए इतना सब कुछ किया। लेकिन आज के इतिहास में ऐसे वीर पुरुषों को इतिहास में ज़्यादा जगह नहीं दी गई। उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान आज तक भी नहीं मिला। सभी ऐसे कई लोगों को सम्मान मिल गया, लेकिन देश के लिए इतना लड़ने वाले वीर बिरसा मुंडा को भारत रत्न भी आज तक नहीं मिला। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश में अभी तक उनको इतना सम्मान नहीं दिया। हालांकि ये एक ऐसे क्रांतिकारी वीर हैं जिनका पहले ऐसे ट्राइबल वॉरियर है जिनका फ़ोटो संसद भवन में। बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के अवसर पर मैं आज यही संदेश देना चाहूँगा हमारी टीम की तरफ से कि आप सभी बिरसा मुंडा के विचारों पर अमल करते हुए हमारे समाज को जितना हो सके उतना उनके विचारों से अवगत कराएं, उनके विचारों को साझा करें। हमारे समाज को उनके विचारों पर चलने की ज़रूरत है और आज की युवा पीढ़ी को यह समझना चाहिए, हम जिस युवा ने मात्र 25 साल की उम्र में और घूमने की उम्र में उसने समाज और देश को इतना हक अधिकार दिलाया जिसका हम आजीवन ऋणी रहेंगे, उतना ही शायद, क्योंकि अगर एक 25 साल का युवा अंग्रेज़ों की आंखों में खटकने लग जाता है, एक 25 साल का युवा जिससे पूरी अंग्रेज कौम थरथराने लगती है, और उसकी बदौलत आज एक 25 साल का युवा पूरे देश का एक भगवान बन जाता है। वो इसीलिए कि उनका इतना धरती, अपने जल जंगल और ज़मीन को बचाने का जो जज्बा था, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उसने जो अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, जल जंगल और ज़मीन को बचाने का जो नारा दिया था, उल गुलान का जो नारा दिया था, अबुआ दिशुम अबुआ राज का जो नारा दिया था, उसे हमें अनवरत उनके विचारों पर चल करके, उनके विचारधारा पर चल करके हमें अपने समाज को जागृत करते रहना, उसे बताते रहना। और हमारा यह दायित्व होना चाहिए, हमारा यह कार्य होना चाहिए कि हम अपने समाज के लिए कुछ न कुछ सही काम करके जाएं। इसी तरह मैं पुनः भगवान बिरसा को नमन करते हुए आप सभी को उनकी जन्म जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ में यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।